तो मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि अनुपात समानुपात चैप्टर में मैंने आज आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए बोला था, तो आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पहला है, एक व्यक्ति ₹1200 प्रति मैच की दर से तथा ₹300 प्रति कुर्सी की दर से कुछ मेज तथा कुर्सियां खरीदने में ₹8100 खर्च करता है। यदि अधिकतम संभव मेजें खरीदी गई, यदि अधिकतम संभव मेजें खरीदी गई तो कुर्सियों की संख्या का मेजों की संख्या से अनुपात बताइए। पहला ऑप्शन है आपका 1:4, ऑप्शन बी है आपका 1:2, ऑप्शन सी है आपका 2:1, ऑप्शन डी है आपका 5:7। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे। क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे मेज कितने की है। एक मेज है आपकी 1200 की, एक कुर्सी कितने की है आपकी 300 की। अब यहाँ पे लास्ट लाइन को पकड़िए, यहाँ पे बोल रहा है यदि अधिकतम संभव मेजें खरीदी गई हैं, मेज ज्यादा लेने हैं, कुर्सियां आपको कम लेनी है। कुल मिला के जो रुपए कितने दिए हैं आपको 8100। अब यहाँ पे बोल रहा है कुर्सी, पहले वाली कुर्सी है और पीछे वाली क्या है आपकी मेज। ये कुर्सी है, मेज। अब देखिए ऑप्शन के थ्रू अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन में बोल रहा है अगर कुर्सी एक है तो मेज कितनी है 4। अब टोटल इनका कितना चाहिए अपने को, टोटल चाहिए 8100। इसने बोला है टोटल रुपए कितने 8100। अब देखिए अगर पहली एक कुर्सी है तो एक कुर्सी 300 की प्लस 4 मेज है तो एक मेज कितने की है आपकी 1200 की। तो इनका टोटल ही नहीं आ रहा कितना 8500। ध्यान दीजिए 300 प्लस 3600 कितना निकल गया, सॉरी 4800, 12 चौक 4800 कितना है 5100। बैठ ही नहीं रहा है तो पहला ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। ऑप्शन बी की बात करो तो ऑप्शन बी देखिए 2:1, 1:2 है आपका। एक का मान कितना है आपका 300 और 2 का मान कितना आएगा, कितने से गुणा कर देंगे अपन 1200 से, 12 दूनी 2400। अगर मैं यहाँ पे योग की बात करूं 24 और मैं कितना जोड़ू अपन 300 जोड़ेंगे कितना है 2700। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2700 का भाग जा रहा है क्या 8100 में, बिल्कुल जा रहा है। 87 का कितने गुना है 3 गुना है
87 का 3 गुना। इस लाइन का मतलब हो गया, अगर रेशियो की बात करें तो कुर्सियां 3 होंगी तो मेज कितनी होंगी, 3 दूनी 6, यानी कुर्सियां कितनी होंगी आपकी 3 तो मेज कितनी होंगी आपकी 6 होंगी। सिचुएशन ये बन रही है। यहाँ पे मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, एक कुर्सी 300 की तो 300 रुपये आए। दो कुर्सियों की बात करो तो 1200 गुणा 2 किया कितना है 2400। यहाँ पे देखिए फिर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 300 और 2400 जोड़ा मैंने कितना है 2700। जो मान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो प्राप्त है, रेशियो का मतलब कोई संख्या होगी जो कटी है, तो ये यहाँ पे जो भी मान आ रहा है इनकी कैलकुलेट वैल्यू, उसका जो गुना है यानी कितने गुना है इसका भाग जाना चाहिए जहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है। तो 2700 का कितने गुना है 3 गुना, इसका मतलब है इसका भाग पूरी तरह जा रहा है। ऑप्शन बी पूरी तरह सेटिस्फाई है। चलो ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी में देखिए 2:1 यानी चेयर कितनी है आपकी 2, तो चेयर 2 है यानी 300 से गुणा करेंगे 3 दूनी 600। और मेज कितनी है एक, मेज एक है तो यहाँ पे ध्यान दो, मेज की वैल्यू कितनी है 1200, तो 1200 से गुणा किया तो कितना है 1200 और 600 1800, टोटल कितना है 1800। अब 1800 का भाग जा रहा है क्या, 1800 की बात करूं तो देखिए 1800 का भाग पूरी तरह से 8100 में नहीं जाता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो काट देंगे अपन, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, 9 में भाग ही नहीं जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे ध्यान दो, बोला इसने मेज अधिकतम होनी चाहिए, यहाँ मेज अधिकतम नहीं है, मेज तो कम है, आपकी कुर्सियां ज्यादा, इसलिए सी ऑप्शन तो होने से ही रहा, तो सी नहीं होगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ऑप्शन डी को और देख लीजिए आप। ऑप्शन डी की बात करें तो 5 यानी कुर्सियां कितनी है 5, तो मेज कितनी है आपकी 7। एक कुर्सी 300 की तो 5 कुर्सियां कितने की आई 1500 की। एक मेज 1200 की तो कितना है 12 सत्ते 8400, 8400 में 1500 जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो गया 8100, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी आंसर कौन सा बना आपका 1:2 वाला। 1:2 वाला क्यों बना, एक बार दोबारा समझिए। कुर्सी और मेज, यहाँ पे रेशियो का मतलब तो आपको समझ में आता है, यहाँ पे कोई संख्या ही होगी जो क्या है आपकी कट गई होगी। तो देखिए यहाँ पे बात करें हम आपसे, तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे ऑप्शन बी के थ्रू चेयर एक होगी तो मेज कितनी है 2, एक कुर्सी की वैल्यू कितनी है 300 तो कितना है 300, मेज की वैल्यू कितनी है 1200 तो 1200 गुणा 2 किया कितना है 2400, 2400 में 300 जोड़ा तो कितना है 2700, यानी रेशियो में आई है। अब यहाँ पे देखिए 2700 पूरी तरह से विभाजित कर रहा है कि 8100 को बिल्कुल कर रहा है, 2 जीरो 27 81 होता है, यानी कि 3 बार जा रहा है, इसलिए विभाजित किससे हो रहा है ऑप्शन बी से, इसलिए आंसर कौन सा आएगा आपका ऑप्शन बी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑप्शन से बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों का बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 5:3 हो तो बताइए निम्न में से कौन उस कक्षा का कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं होगी, बच्चों की संख्या नहीं हो सकती ऑप्शन ए है आपका 40, ऑप्शन बी है आपका 96, ऑप्शन सी है आपका 150 और ऑप्शन डी है आपका 24। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए अनुपात समानुपात में मेन बात यह है आपकी, जो भी इनका जो रेशियो है, जो भी अनुपात आएगा इसके योग से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है टोटल की बात कर रहा है, टोटल स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स। बॉयज अगर 5 है यानी लड़के 5 है तो लड़कियां कितनी है 3, तो कुल मिला के टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल आया यहाँ पे 8। यानी कि जो मान कौन कौन से संभव है, वे संख्याएं संभव है जिनका 8 का भाग जिनमें पूरी तरह से जा रहा है। तो ध्यान दीजिए
यहाँ पे बोल रहा है नहीं होगी, हाँ वाली नहीं पूछ रहा, बोल रहा है कौन सी नहीं होगी, यानी कि 3 तो होंगी, एक नहीं होगी। 8 का भाग 40 में जाता है कि बिल्कुल जा रहा है, यानी कि ये तो विभाजित होगी। 12 8 96, इसमें भी जा रहा है 8 के 24, यानी होगा कौन सा नहीं, 150 में 8 का भाग नहीं जाता, इसलिए आंसर कितना है आपका 150। ध्यान दीजिए दोबारा से, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 5:3, तो 5:3। अगर लड़के 5 है तो लड़कियां कितनी है 3, कुल मिला के कितने 8, यानी कि जो भी टोटल स्टूडेंट होंगे उनमें सभी में 8 का भाग जाएगा वो तो संभव है, और जिसमें 8 का भाग नहीं जाएगा वो क्या है, संभव नहीं है। तो सेम वही पिछले वाले क्वेश्चन की बात करो, जिसका भाग जा रहा था वो संभव था, जिसका नहीं जाएगा उसका संभव नहीं है। उसका रीजन था पहले मैंने आपको बता दिया, वहां पे क्वेश्चन में बोला गया था आपको मेज ज्यादा होने चाहिए, कुर्सियां कम होनी चाहिए, यहाँ पे टोटल की बात कर रहा है, तो इसलिए आंसर कौन सा आएगा आपका सी। नेक्स्ट देखिए, जो आपको पढ़ाया उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर के आप उसमें से क्वेश्चन कर सकते हो, और जो डाउट है पूछ लें वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो बेलनों के आधारों का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब आपकी त्रिज्या 3:5 के अनुपात में है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। देखिए आपका आयतन वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन है, लेकिन रेशियो में पूछ रहा है इसलिए रेशियो में डाल दिया इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, पहला ऑप्शन है 2:5, ऑप्शन बी है आपका 2:3, ऑप्शन सी है आपका 3:5, ऑप्शन डी है आपका 5:3। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो बेलनों के अर्धव्यासों का अनुपात, यानी कि अगर पहले बेलन की त्रिज्या में r1 मान रहा हूं तो दूसरी कितनी होगी r2, यानी अर्धव्यास का मतलब क्या है, त्रिज्या कितनी है 3 है, तो यहाँ कितना है 5। अब बोल रहा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी h1 अनुपात h2 की बात करूं, हाइट का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 2:3। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का रेशियो पूछ रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πRh। तो 2πRh, अब पहले वाले के लिए बात करो तो यहाँ पे सरफेस एरिया S1 अनुपात H2 की बात करो तो 2πr1h1 अनुपात 2πr2h2, 2π से 2π कैंसिल, r1 की जगह कितना रखना है आपको 3, h1 की जगह कितना रखना है आपका 2, r2 का मान कितना है 5, यहाँ कितना है h2 का मान कितना है 3, 3 से 3 कट गया तो निकल के कितना है आपका 2:5। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो देखिए फॉर्मूले में कॉमन क्या है आपका 2π कॉमन है, तो दोनों में ही कैंसिल होगा 2π। तो यहाँ पे देखिए r1 h1 निकल के आएगा पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए क्या आएगा r2 h2। तो r1 का मान यहाँ पे कितना है 3, या 3 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 6, यहाँ 3 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा आपका 15। अगर डायरेक्ट करना था तो आपको 3 से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी ऑप्शन कौन सा है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप दोबारा स्टार्ट करके देख लेना वीडियो को, एक बार समझ में नहीं आए दोबारा देख लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो बेलनों के आयतनों का अनुपात तीन अनुपात 8 है और उनकी लंबाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उनके व्यासों का अनुपात बताइए। ऑप्शन ए है आपका 3:8, ऑप्शन बी है आपका 4:3, ऑप्शन सी है आपका 3:4, ऑप्शन डी है आपका 2:3। ध्यान दीजिए, बेलन का आयतन क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच R1H1 लिख दूं यहाँ पे, पाई R2H2। बेलन का आयतन आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। यहाँ पे बोल रहा है आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है आपको 3:8, तो 3:8 लिख दिया। अनुपात का मतलब बट्टे में, इसलिए बट्टे में, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे पूछ क्या रहा है उनके व्यासों का अनुपात, तो देखिए R1 का स्क्वायर, H1 का मान इसमें दे रखा है कितना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है, लंबाई क्या है इसकी ऊंचाई का काम करेगी कितनी है 2, R2 का स्क्वायर गुणा इसका मान कितना दे रखा है आपको 3, बराबर कितना दे रखा है आपको 3/8। अब इधर बजगुणा हो जाएगा दोनों का, यानी कि R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर बराबर कितना है, 3 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा, 3 का बजगुणा 3 से किया कितना है 9, 8 गुणा 2 किया कितना है 16। R1 बटा R2 कितना निकल गया है, अंडर रूट ले लेंगे 9/16, यानी कितना आएगा आपका 3/4। तो रेशियो कितना है आपका 3/4। 3/4 कैसे आया क्वेश्चन में, अभी तो ये आपका किसका रेशियो आया, रेडियस का आया। पूछा क्या है आपसे व्यास का अनुपात, तो व्यास के लिए निकालेंगे तो 2 गुणा त्रिज्या यानी 2 गुणा R1 अनुपात 2 गुणा R2, लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो आपका त्रिज्याओं का अनुपात है वही आपका व्यासों का अनुपात होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 3:4 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, अगर आपको दोबारा देखिए एक बार, बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात का मतलब बट्टे में। अनुपात दे कितना रखा है आपको आयतनों का 3:8। यहाँ बोल रहा है आपका ऊंचाइयों का अनुपात है 2:3, तो पहले की ऊंचाई 2 तो दूसरे की कितनी है 3, वज्र गुणा किया मैंने, 3 गुणा 3 9, 8 गुणा 2 किया कितना है 16। R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर आया 9/16, तो 9 का वर्गमूल कितना है 3 और 16 का कितना है 4, तो यानी जो ये इसके त्रिज्याओं का अनुपात है वही क्या होगा इसके व्यासों का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप दोबारा देख सकते हो, बैक करके देख लेना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो विद्यालयों ए तथा बी में कुल 990 विद्यार्थी हैं। यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या 5% की कमी तथा विद्यालय बी के
विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। तो विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या के साथ अनुपात बताइए। विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या के साथ अनुपात बताइए। पहला ऑप्शन है आपका 115:83। ऑप्शन बी है आपका 56:43। ऑप्शन सी है आपका 5:4। ऑप्शन डी है आपका 6:5। देखिए यहाँ पर रेशियो की बात कर रहा है तो ये आपका पहले वाला डेटा तो बेकार है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे टोटल अगर दोनों में ए और बी में स्टूडेंट की संख्या पूछता तब तो ये डेटा आपका काम का था। दूसरी वाली लाइन को पकड़िए, यदि विद्यालय ए में विद्यार्थियों की संख्या 5% की कमी, तो विद्यालय ए में मैंने मान लिया स्टूडेंट भी ए है। ये जो कमी और वृद्धि की बात है ये आपकी परसेंटेज की बात है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मैं मान बोलूं कि आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें से 5 की कमी कर दी तो कितने परसेंट हो गए? 95। 100 पे ही कैलकुलेट होता है, कमी होती है तो 100 में से घटा दीजिए, वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे। संख्या में 5 की कमी है तो 5 की कमी करेंगे तो कितना बचा? 95%। विद्यालय बी, तो बी में स्टूडेंट माने बी में कितने की वृद्धि हो जाती है? 14 की वृद्धि, यानी कितना आएगा? 114%। बोल रहा है ऐसा करने से दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। दोनों को क्या कर दिया? बराबर। 19 पंजे 95, 19 चिंगी कितना है? 114। ए के नीचे में बी को लेके आऊंगा तो कितना है आपका? 6/5। यानी रेशियो की बात करूं मैं, अनुपात का मतलब, बट्टा का मतलब क्या होता है? अनुपात, यानी कितना है? 6:5। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? बी। यहाँ पे फिलहाल क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है, इसलिए मैंने अनुपात निकाला। अगर फिर आप सोच रहे होंगे 990 का रोल क्या है? अगर ए और बी में स्टूडेंट की संख्या पूछता तो 990 का रोल आता। तो यहाँ पे रेशियो कितना है आपका? 6:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है, जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11 तथा 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं।
घटाई जाने वाली संख्या बताइए। देखिए समानुपात का मतलब है दोनों का रेशियो ए और बी, ये पहले वाले दो का रेशियो है वही आपका दूसरा, और यानी कि 11 और 15 का रेशियो के क्या होना चाहिए, आपके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में घटाने की बात कर रहा है तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन है आपके पहला ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है आपका 2, ऑप्शन सी है आपका 3, ऑप्शन डी है आपका 5। तो देखिए बोल रहा है कोई संख्या इनमें से घटानी है जिससे क्या होना चाहिए, अनुपात समानुपाती हो जाएगा। इसका मतलब है 7 और 9 का जो अनुपात होगा वही आपका क्या होगा, 11:15 का होगा। कब, जब कुछ घटा दिया जाए। तो ध्यान दीजिए इनमें से ही घटाना है कोई भी, तो ध्यान दो 7 में से मैं 1 कम करूंगा तो कितना आएगा आपका 6, 9 में से 1 कम किया कितना है आपका 8, 11 में से 1 कम किया कितना है 10, 15 में से 1 कम किया कितना है 14। रेशियो की बात कर रहा है तो यहाँ पे रेशियो निकालो। यहाँ पे समानुपात का मतलब बराबर आना चाहिए। 2 से काटा 3, 2 से कितनी बार 4 बार, यहाँ पे काटेंगे तो 5 और यहाँ पे कितना आएगा 2 से 7 बार। 3:4 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 5:7, तो सेटिस्फाई नहीं किया पहला ऑप्शन का। तो दूसरा देखिए, दूसरे की बात करूं मैं, 7 में से 2 घटाया कितना है 5, 9 में से 2 घटाया कितना है आपका 7। यहाँ पे बात करूं 11 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा आपका 9। तो पहला ऑप्शन ही इसमें 9 आ रहा है, तो दूसरा आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन तो क्या हो गया आपका डायरेक्ट ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे कितना है आपका 9 है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे कितना है 9, 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 13। तो यहाँ पे ध्यान दो पहले वाले का रेशियो 5:7, दूसरे वाले का 9:13, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो दूसरा भी गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करता हूं तो ऑप्शन सी में देखिए 7 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 4, 9 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 6, 11 में से 3 गया तो कितना है आपका 8, 15 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा आपका 12। 2 से काट दिया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 4 से काटा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यहाँ भी 2:3 है, यहाँ भी कितना है 2:3। तो ऑप्शन कौन सा है आपका सी, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। समानुपात का मतलब था आपका अनुपात दोनों में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ, और पूरा सिलेबस कराऊंगा मैं आपका यूट्यूब पे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, किसी संख्या के %5 तथा दूसरी संख्या के 4% का योग, पहली संख्या के 6% तथा दूसरी संख्या के 8% का योग का 2/3 है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताइए। तो देखिए ऑप्शन है आपका पहला 2:3, ऑप्शन बी है आपका 3:2, ऑप्शन सी है आपका 3:4 और ऑप्शन डी है आपका 4:3। तो देखिए
यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, आपसे बोल रहा है पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग। पहली का 5% निकाल लेंगे, दूसरी का 4% का निकाल लेंगे, उनका क्या करेंगे योग। कॉमा का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ क्या होगा आपका, बराबर पहली संख्या का कितना आएगा आपका 6% और दूसरी का कितना आएगा आपका 8% का योग का मतलब गुणा कितना होगा आपका 2/3। तो ध्यान दीजिए किसी संख्या यानी पहली संख्या माने मान ली फर्स्ट का 5%, तो 5% किया प्लस, क्योंकि योग की बोल रहा है इसलिए जोड़ दिया, दूसरी संख्या का मतलब गुणा 4%, कॉमा का मतलब बराबर पहली संख्या, तो पहली का मतलब गुणा कितना परसेंट 6%, योग है तो प्लस, दूसरी संख्या कितनी आएगी दूसरी का मतलब गुणा 8%। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल क्या रहा है आपसे, कितना होगा आपका 2/3 है, तो कितना निकालेंगे इसका 2/3, 2/3 है तो इसका कितना निकालेंगे आपका 2/3 निकालेंगे। दोबारा देखिए एक बार, पहली संख्या के 5% दूसरी के 4% का योग, पहली संख्या के 8% का कितना है आपका 2/3 है। तो यहाँ पे देखिए 3 का गुणा इधर करूंगा तो मैं 3 का बजगुणा इधर होगा, 3 का गुणा करेंगे तो 1 गुणा 15% प्लस सेकंड 4 कितना आएगा आपका 12% गुणा 12% बराबर है 2 का गुणा इधर होगा 6 दूनी 12, फर्स्ट गुणा 12% प्लस 8 दूनी 16, सेकंड गुणा 16%। फर्स्ट एक तरफ करेंगे यानी कि 1 गुणा 15% इधर आएगा तो ये माइनस हो गया 1 गुणा 12% बराबर होगा आपका सेकंड गुणा 16% माइनस इधर वाला इधर जाएगा, सेकंड वाला कितना होगा 12%। ये मैंने लिख के दिखाया, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। यहाँ से 15 की तरफ 12 को लेके आएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 3, यानी कि पहले का 3% बराबर होगा दूसरे के कितने परसेंट के 4% के। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 1 के नीचे 2 लाएंगे, कितना निकल के आएगा आपका 4/3। तो रेशियो कितना है आपका 4/3। तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका डी। अब देखिए यहाँ पे आपने ये बात समझ ली। अब एक बार ये स्टेप है ना, ये वाला मैं गायब कर रहा हूँ क्योंकि इतनी कैलकुलेशन थोड़ा ना करेंगे पेपर में, तो यहाँ से ये स्टेप मैंने हटा दिया। आप समझिए, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब है आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आती ही होगी। पहले का 15% दूसरे का 12%, ये 12 इधर आएगा तो माइनस में 15 में से 12 घटाया कितना है 3% ऑफ फर्स्ट बराबर होगा, यहाँ कितना है सेकंड का 16 और 12 इधर जाएगा तो माइनस में आएगा यानी 4% ऑफ सेकंड, परसेंट से परसेंट कट गया यानी 1 के नीचे 2 को लाऊंगा तो मैं कितना आएगा आपका 4/3। तो कैलकुलेशन इस टाइप से होगी, कितना आएगा आपका 4:3। तो कितना निकल के आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ये काफी बार आ चुका है आपका क्वेश्चन। P अनुपात Q अनुपात R है आपका 1:2:4। क्वेश्चन में पूछ रहा है तो √5p² प्लस Q² प्लस R² का मान बताइए। ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन बी है आपका 2Q, ऑप्शन सी है आपका 5P, ऑप्शन डी है आपका 4R। तो देखिए यहाँ पे रेशियो दे रखा है PQR का कितना है आपका 1:2:4। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका आंसर में आ रहा है PQR में दे रखा है। तो PQR की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अनुपात 1:2:4 है, तो अनुपात में कोई संख्या होगी जो इनके साथ कटी होगी। तो मैंने मान लिया वो x है, तो यहाँ पे कितना है, तो रेशियो निकल के आया x 2x और कितना है 4। मान रख रहे हैं यहाँ पे अब p का मान x है तो q का मान 2x है तो r का मान कितना है 4 है। तो देखिए मान रखिए 5, p की जगह कितना रखेंगे x यानी x², x का स्क्वायर किया कितना है x², डायरेक्ट लिखा मैंने। q की जगह कितना रखेंगे 2x,
यानी 2x का क्या करेंगे अपन स्क्वायर, और r की जगह कितना लिखना है आपको, r की जगह लिखना है 4x, तो r का मान कितना है 4x, तो 4x का क्या करेंगे अपन स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे तो आया पहला आपका 5x स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4x स्क्वायर, प्लस 4 का वर्ग कितना आएगा आपका 16x स्क्वायर। सबको जोड़ दूं, 16 में 4 जोड़ा कितना है 20, 20 में 5 जोड़ा कितना है आपका 25x स्क्वायर, किसका आएगा रूट 25x स्क्वायर का रूट लिया तो मैंने कितना है 5x। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में x किसका मान है आपका p का मान है, तो x की जगह क्या लिख दूं मैं p लिख दूं, तो कितना है आपका 5p, तो आंसर कितना है आपका 5p। ऑप्शन में दिक्कत क्या आएगी अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं माना, यानी 1 2 और 4 ही रहने दिया क्वेश्चन में, देख लीजिए आपको डाउट क्या क्या आएगा क्वेश्चन में। अगर आपने 1 2 4 ही रहने दिया, तो अगर आपने डायरेक्ट मान रखा तो 5 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस q स्क्वायर, q का मान 2 है तो 2 का वर्ग कितना आएगा 4, 4 का वर्ग कितना आएगा आपका 16, तो अंडर रूट में आपका 25 आ जाएगा, और 25 का जैसे आप वर्गमूल लोगे तो 5, अगर आपने 5 लिखा और क्वेश्चन में 5 भी मिल रहा है और 5p भी मिल रहा है, 5 लिखोगे तो 5 इसका रेशियो में मान है, यानी कट पिट के मान आया है आपका, रेशियो में कोई संख्या थी जो कटी है, तब जाके इसका मान 5 निकल के आ रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल मान नहीं है। ओरिजिनल मान तो कितना है आपका 5p, तो आंसर कितना आएगा 5p, 5 आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 क्रमागत वर्षों की मेरी आय 2:3 के अनुपात में है, और व्यय, व्यय का मतलब है खर्चा, और व्यय 5:9 के अनुपात में है, यदि दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये की मेरी आय हो, और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 रुपये हो, तो तो 2 वर्षों में कुल बचत बताइए। ऑप्शन ए है आपका कुछ नहीं, ऑप्शन बी है आपका 15,000, ऑप्शन सी है आपका 10,000, ऑप्शन डी है आपका 5,000। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एक व्यक्ति है जिसकी 2 क्रमागत वर्षों के आय दे रखी है आपको 2:3, तो ये दे रखी है इसने आय, खर्चे दे रखे हैं इसने पहले साल और दूसरे साल के जो खर्चों का अनुपात कितना आपका 5:9। इस लाइन का मतलब पहली वाली का आय अगर 2:3 है तो पहले साल 2 रुपए कमाएगा तो दूसरे साल कितने कमाएगा 3। क्वेश्चन में एक लाइन बोली है दूसरे वर्ष में कितने कमा रहा है 45,000। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ पहले वर्ष में 2 रुपए कमाता है, दूसरे वर्ष में कितने 3। क्वेश्चन में बोल रहा है 3 नहीं कमा रहा, कितने कमा रहा 45,000। 3 को 45,000 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 15,000 से।
तो 2 को 15,000 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 30,000 15 गुणा 2 किया कितना आया 30,000 आया, एक जीरो और लगा देंगे। यहाँ पे देखिए खर्चे की बात करूं तो अनुपात कितना है 5:9 खर्चे का। पहले वर्ष का खर्चा अगर 5 रुपए का, दूसरे का कितने का 9 का। क्वेश्चन में बोल रहा है पहले वर्ष का, देखिए पहले वर्ष का मेरा खर्चा कितना है 25,000, तो 5 का मान कितना है आपका 25,000, तो 5 को 25,000 बनाने के लिए 5,000 से गुणा, तो 9 को 5,000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 45,000। बचत क्या होती है आपकी आय में से अगर मैं खर्चा घटा दूं तो आपकी बचत आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए बचत की बात करेंगे, इसमें टोटल बचत पूछी है तो दूसरे साल की बात करो तो 45,000 रुपए कमाए, 45,000 उड़ा दिए, तो बचत तो कुछ नहीं हुई। पहले वाले की बात करूं तो देखिए 30,000 कमाए, 25,000 खर्च किए, तो बचे कितने हैं 5,000। तो टोटल जो बचत कितनी है इसकी 5,000। तो आंसर कितना निकल के आएगा 5,000। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका a/b+c बराबर है आपका b/c+a बराबर है c/a+b हो और a इज ग्रेटर देन b हो, b इज ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और c ग्रेटर देन 0 हो, तो प्रत्येक अनुपात बताइए, प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए है आपका 1/2, ऑप्शन बी है आपका 1/3, ऑप्शन सी है आपका 2/3, ऑप्शन डी है आपका कितना 3/4। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में बोल रहा है a/b+c, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये बोलना क्या चाहता है, यदि 0 से बड़ा है तो यानी कि a, b, c तीनों ही क्या होंगे आपके a, b व c, तीनों आपके कैसे होंगे रियल नंबर होंगे। तीनों कैसे नंबर होंगे रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्या 0 से यानी कि 0 से स्टार्ट नहीं होंगी, कितने से स्टार्ट होंगी 1 से। तो आप यहाँ पे कोई भी मान रख सकते हो, a का a बराबर b बराबर c होगा इस कंडीशन में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करो तो a b c का आप कुछ भी मान रख दीजिए। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं ये बोलूं कि a b c प्रत्येक का मान 1 रख देंगे। 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, 20 रखो, 100 रखो, 50 रखो, कितना भी रख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे a b और c बराबर है तीनों, तो इनकी जगह 1 रख दूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए a का मान कितना है 1, 1 में 1 जोड़ा कितना है 2। अगर यहाँ पे बात करूं तो देखिए सेटिस्फाई कर रहेगा, b का मान 1 रखा तो कितना है 1, c और a की जगह 1 1 रखा, 1 में 1 जोड़ा कितना है 2। यहाँ भी बात करूं यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 1 रखा तो 1 और 1 कितना है आपका निकल के 1 और 1 कितना होगा 2। तो यानी प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है 1/2 के। तो आंसर कितना है 1/2। यहाँ पे आप ए बी सी की जगह कुछ भी रख लो। यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो कि मैं 1 नहीं रख रहा, यहाँ पे मैं 5 रखता हूँ, तो ए बी सी की जगह अगर आप 5 रख रहे हो तो देखिए ए की जगह अगर 5 रखेंगे तो 5, ये कितना है 5 में 5 जोड़ेंगे कितना है आपका 10, तब भी रेशियो कितना निकल के आएगा 1/2। यानी कि आंसर कितना निकल के आएगा 1/2। यानी ए बी सी के समान मान के लिए क्या करेगा समीकरण सेटिस्फाई करेगा, तो रेशियो कितना निकल के आएगा आपका 1:2 या 1/2। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका a/b बराबर है आपका b/c हो, तो a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का मान बताइए। ऑप्शन ए है आपका AC/b², ऑप्शन बी है आपका
ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ऑप्शन सी है आपका सी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर, ऑप्शन डी है आपका बी स्क्वायर अनुपात ए सी। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, यहाँ पे पहली लाइन क्या बोल रहा है, ए रेशियो का अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा में बराबर है तो बराबर, बी अनुपात का मतलब वही बट्टे में कितना है सी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ वज्र गुणा करूंगा तो ए सी बराबर कितना है आपका बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान कितना है ए सी। अब यहाँ पे आइए आप ए की पावर 4 की बात करूँ तो देखिए ए की पावर 4 को मैंने ए की पावर 4 ही रहने दिया। अच्छा ये बी की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर की पावर 2 लिख दूं क्या, आधा ए की पावर एम की पावर एन मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कितना होता है ए की पावर एम एन, यानी घातों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा 2 किया कितना आया 4 आया। तो ध्यान दीजिए यहाँ से मैं बी स्क्वायर की जगह ए सी लिख दूं क्या, ए सी लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए और सी में रिलेशन ज्यादा दे रखा है तो ए और सी की बात कर रहे हैं, ए की पावर 4 अनुपात ए सी, बी स्क्वायर की जगह ए सी लिखा तो इसका स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से आया ए की पावर 4 स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, पावर 2 से 4 कट गया 2 बार, यानी ए स्क्वायर अनुपात कितना है आपका सी स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर कौन सा है आपका बी। यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, सबसे पहले बी स्क्वायर की वैल्यू रखी है, यहाँ से सॉल्व किया है ए रेशियो बी, ए रेशियो का मतलब है अनुपात, ए अनुपात बी बराबर है आपके बी अनुपात का मतलब बट्टे में कितना है सी, वज्र गुणा किया बी गुणा बी बी स्क्वायर, ए गुणा सी ए सी, तो बी स्क्वायर बराबर कितना है ए सी। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4, ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 को लिखा मैंने बी का स्क्वायर क्या स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिखा है मैंने, बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे पहले ही बता रखा है कितना है ए सी है, तो ए सी रख देंगे, ए की पावर 4 ए सी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से पावर 4 कितनी बार कटेगी 2 बार, तो यानी ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, अभी तक जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए होंगे इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, कोई भी नया नहीं मिला अभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों का योग का अनुपात 4:1 है, यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से तीन अधिक है तो वह संख्या बताइए। ऑप्शन ए है आपका 24, ऑप्शन बी है आपका 63, ऑप्शन सी है आपका 42, ऑप्शन डी है आपका 36। मैं बता चुका हूं इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आपका ऑप्शन के थ्रू होगा, ऑप्शन के थ्रू बहुत जल्दी होगा। यहाँ पे बोल रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है आपका 3 अधिक है, तो इकाई का अंक ज्यादा है, इकाई का मतलब होता है पीछे वाला अंक, ये इकाई ये दहाई। 24 में बात करूं तो 24 में इकाई का अंक 4 है और दहाई का कितना है 2, दहाई का इकाई का अंक कितना अधिक होना चाहिए 3 अधिक होना चाहिए, 4 और 2 के बीच का अंतर 3 है क्या, नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। यहाँ पे ध्यान दीजिए बोल रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे 6 और 3 में 3 बड़ा है क्या, नहीं है, तो गलत हो गया सीधे ही, क्योंकि देखिए ये बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा। तो देखिए 63 से 36 की बात करूं, 36 में इकाई का अंक 6, दहाई का अंक कितना है आपका 3 है, इकाई का अंक 6 ज्यादा है, 6 3 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो पहली वाली सिचुएशन यानी ये लास्ट वाली फुलफिल हो रही है।
अब बोल रहा है संख्या का अनुपात, तो संख्या कितनी है 36। यहाँ पे देखिए अंकों की संख्या और उसी संख्या के अंकों का योग, योग की बात करो तो 6 में 3 जोड़ा कितना है, अंकों का योग कितना है 9। रेशियो की बात करो 4:1 सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन डी। इसकी बात करो तो 42 में देखिए अंतर 3 का नहीं है इसलिए कैंसिल हो गया, तो यानी कि डायरेक्ट ही आपका आंसर कितना निकल के आ गया 36। तीन ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। दोबारा समझ लेना एक बार क्या बोलना चाहता हूं मैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको दोबारा से। पहला ऑप्शन है आपका 24, ऑप्शन बी है आपका 63, ऑप्शन सी है आपका 42, ऑप्शन डी है आपका 36। इसने ऐसे बोला है इकाई का अंक ढाई के अंक से कितना ज्यादा होगा, 3 ज्यादा होगा। इकाई का अंक तो ये है, सब में इकाई का अंक ढाई के अंक से ज्यादा है क्या, ढाई का अंक से ज्यादा है। यहाँ पे डिफरेंस 3 का है क्या, नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का आ रहा है। अंतर कितने का चाहिए, यहाँ पे 3 अधिक चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत। यहाँ पे बोल रहा है इकाई का अंक तो पहले से ही कम है, तो इकाई का अंक तो ज्यादा होना चाहिए इससे 3, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे बोलते इकाई का अंक कम है इसलिए गलत हो गया, तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन। तो इसलिए आंसर कितना है, डी। देखिए 3 6 से कितना, 3 और 6 का डिफरेंस कितना है 3, और वैसे भी 6 कितना ज्यादा है, इससे 3 ज्यादा है। 6 इकाई का अंक है और 3 क्या है आपका दाई का अंक। अब बोल रहा है संख्या, संख्या कितनी है 36 और उसके अंकों का 6 में 3 जोड़ा कितना है 9। रेशियो निकाला 4:1। यहाँ भी कितना देते हैं 4:1, तो आंसर कितना आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में बोल रहा है 53 रुपए ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं। ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं तथा बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात बताइए, उनके हिस्सों का अनुपात बताइए। ऑप्शन है आपका पहला 16:9:18, ऑप्शन बी है आपका 25:18:10, ऑप्शन सी है आपका 18:25:10, ऑप्शन डी है आपका 15:8 कितना आपका 30। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या क्या रहा है आपसे। बोला ए को बी से ज्यादा मिलते हैं, बी को सी से ज्यादा। तो देखो बी 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे बी को ज्यादा मिल रहे हैं सी से, तो पीछे से चलेंगे इस क्वेश्चन में, बी और सी। और यहाँ आया आपका ए, बी दोनों में आ रहा है इसलिए मैंने बीच में ले लिया। क्वेश्चन में बोल रहा है बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो मैंने बोला सी को एक्स मिल रहे हैं, तो बी को इससे 8 ज्यादा कितने मिले, एक्स प्लस 8। बी को 8 ज्यादा मिले तो एक्स प्लस 8 मिल गए। यहाँ पे बोल रहा है पहली वाली लाइन में ए को बी से 7 रुपए ज्यादा, तो इतने तो ए को मिल ही रहे हैं, इससे भी कितने ज्यादा मिल रहे हैं इसको 7, तो यहाँ पे कितना है एक्स प्लस 15। बी को कितना है एक्स प्लस 8, सी को कितना मिला एक्स। बोल रहा है तीनों को मिला के कितना मिलता है 53, तो तीनों को जोड़ दूं मैं, बराबर किसके कर दूं 53 के। एक्स 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 कितना है 3x, 15 में 8 जोड़ा कितना है आपका 23, बराबर कितना है 53। 3x का मान निकालो तो 23 इधर जाके माइनस कितना है आपका 30, तो x का मान कितना है आपका 10, तो x का मान कितना निकल गया आपका 10। अब देखिए रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो a की अगर मैं बात करूं तो a पे ध्यान दीजिए आप, a का कितना है आपका x प्लस 15, ध्यान लिखेंगे x का मान कितना है आपका 10 प्लस 15। b की बात करूं तो b का देखिए हिस्सा कितना है x प्लस 8 का, तो x का मान कितना है 10 प्लस 8, और c का कितना मान था x का मान कितना है आपका 10। तो रेशियो की बात करेंगे 10 में 15 जोड़ा कितना है 25, 10 में 8 जोड़ा 18, और ये कितना है आपका 10, यानी कि 25:18:10। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन बी। तो आंसर कितना है आपका बी। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपका ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी बताइए। ऑप्शन ए है आपका 28:25, ऑप्शन बी है आपका 3:2, ऑप्शन सी है आपका 26:25, ऑप्शन डी है आपका 3:3। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में अधिक और कम की बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है, तो ए और बी लिखा मैंने। ए बी से 40% अधिक है, तो अगर मैं बी को 100 रुपए दे दूं, बी के पास 100 रुपए है, तो ए के पास इससे 40 ज्यादा, तो कितना आएंगे आपके 140 आएंगे। बी और सी की बात करूं तो देखिए बी और सी लिखा मैंने यहाँ पे, इसने एक लाइन बोली है बी सी से 20% कम है, दोनों अलग अलग डेटा बना रहा हूं मैं यहाँ पे। बी सी से 20% कम है, बी कम है यानी कि सी से, तो सी से तुलना की है इसलिए सी को 100 माना। सी के पास 100 रुपए है, तो बी के पास इससे 20 कम है, यानी बी के पास कितने 80। 2 से काट दूं, 2 से कितना है आपका 4, 20 से काटा 20 चौका 80, 20 पंजे 100। 2 से काटेंगे तो आप पहले 0 उड़ाएंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10। यहाँ पे काटेंगे तो 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100। यहाँ पे एक बार तो मैं बोल रहा हूँ बी का मान 5 है, यहाँ बोल रहा हूँ 4 है, तो देखिए ए बी सी रेशियो की बात करेंगे तो ए का मान 7, तो बी का मान कितना है 5, यहाँ पे बी का मान कितना है 4, तो सी का मान कितना है आपका 5। खाली स्थान 5 के बाद है तो यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ खाली स्थान 4 के पहले है तो यहाँ कितना आएगा 4। तो रेशियो की बात करें 7 चौका 28, भाई ऊपर से नीचे गुणा, ये रेशियो निकालना तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। 5 गुणा 4 किया कितना है 20, 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 25। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है ए अनुपात सी, ए का मान 28 तो सी का अनुपात कितना है 25, तो 28:25 क्या होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि 2:7:9 में P, Q तथा R में बांटी जाती है। P और Q के भागों का योग R के बराबर है, वो तो दिख ही रहा है आपको। P और Q 2 में 7 जुड़ेंगे तो 9 के बराबर ही आएगा। P व Q के भागों का अंतर बताइए। ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 7500, ऑप्शन सी 9000, ऑप्शन डी आंकड़े अपर्याप्त। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, तो रेशियो दे रखा है आपको पी क्यू आर का कितना है 2:7:9। यहाँ पे बोला है P + Q बराबर है R के, बिल्कुल बराबर है, 2 में 7 जोड़ो तो 9 आएगा, 9 9 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे P और Q के भागों का अंतर की बात करो रुपयों में कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा है तीनों के बारे में, ना किसी सिंगल के बारे में, तो इसलिए क्या बोल देंगे आंकड़े क्या है आपके अपर्याप्त। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा डी आंकड़े अपर्याप्त। अगर किसी एक के बारे में ऐसे बोल देता कि इसके पास इतने रुपए हैं तो आपका वैल्यू सोल्व हो जाती है यहाँ पे। जैसे ये बोलता, किसका पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। जैसे ये बोलता है यदि पी के पास 10,000 रुपए हैं, तो 10,000 होते तो 5,000 से गुणा कर लेते। इस टाइप से धन किसी का दे ही नहीं रखा है, इसलिए क्या बोल देंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं।
धनराशि नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ₹3400 को ए, बी, सी तथा डी में बांटिए यदि ए अनुपात बी तथा बी अनुपात सी तथा सी अनुपात डी क्रम से 2:3, 4:3 तथा 2:3 हो तो बी तथा डी का कुल धन बताओ। ऑप्शन है आपका पहला 2040, ऑप्शन बी है आपका 1680, ऑप्शन सी है आपका 2000, ऑप्शन डी है आपका 1720। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तीनों आदमियों में अगर आपको, 4 आदमियों में अगर आपको धन बांटना है तो ए अनुपात बी, सी और डी। ए अनुपात बी दे रखा आपको कितना 2:3, तो यहाँ कितना है 2:3। पहली लाइन को खाली छोड़ देंगे। बी अनुपात सी दे रखा आपको कितना 4:3, तो बी के नीचे कितना आएगा 4, तो सी के नीचे कितना आएगा 3। आप बोल रहा है सी अनुपात डी कितना आपका 2:3, तो सी के नीचे 2 आया, ये खाली स्थान छोड़ दिया, और डी के नीचे कितना आएगा आपका 3। अब देखिए खाली स्थान किसके बाद है 3 के बाद, तो यहाँ कितना है 3। यहाँ 2 से पहले तो कितना है 2 और 2, यहाँ कितने से पहले 4 से पहले तो कितना है 4, यहाँ 3 के बाद है तो यहाँ कितना है 3, और यहाँ भी कितना आएगा 3। आप देखिए अब वज्र गुणा करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ गुणा कर देंगे, सॉरी वज्र गुणा नहीं करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 किया कितना है 3 3 9 27, 3 3 9 दूनी 18, 4 3 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो रेशियो आपका 16:24:18:27। अगर मैं अनुपातों के योग की बात करूं तो योग कितना निकल के आएगा, यहाँ पे योग आएगा आपका 16 और 24, 16 में 24 जोड़ा 30, 40 आ गया, 40 50 58 और 7 आया आपका 65, और 20 कितना आएगा आपका 85। यानी कितने निकल के आया आपका अनुपातों का योग आया 85। और 85 का मान कितना दे रखा है आपको, 85 का मान दे रखा है आपको 3400। 17 से काट दो, 17 पंजे, आप यहाँ पे देखिए कितने से गुणा करेंगे, 3400 में 85 का भाग देंगे, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, और 200 में भाग देंगे तो 40 पंजे 200, यानी गुणा कितने का होगा 85 में। अगर मैं 40 का गुणा कर दूं तो 3400 आ जाएगा आपका। तो कितने से गुणा किया है 40 से। तो अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, बी और डी के कुल धन। बी और डी की बात करो तो बी प्लस डी कितना आएगा, यहाँ पे बी प्लस डी। अगर अनुपातों के योग की बात करूं तो अनुपात देखिए, बी का मान 24 तो डी का मान कितना है 27, यानी 24 प्लस 27 जोड़ा तो कितना आएगा 31, और 20 कितना है 51। 51 का मान पूछ रहा है आपसे, तो 51 गुणा कितना कर देंगे 40, तो गुणा कीजिए कितना है आपका 0, 4 1 4 5 20, यानी कितना है आपका 2040। तो आंसर कितना निकल गया आपका 2040। नेक्स्ट देखिए, उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ये आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में है।
और उसका परिमाप 18 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ऑप्शन ए है आपका 9, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है आपका √42, ऑप्शन डी है आपका 3√15। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो दे रखा है आपको कितना, 2:3:4। तो परिमाप क्या होता है आपका, परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़। यानी अगर यहाँ पे मैं परिमाप की बात करूँ आपसे तो परिमाप कितना निकल के आएगा, यहाँ पे परिमाप आएगा 2 में 3 जोड़ा कितना है 5, 5 में 4 जोड़ा कितना 9। क्वेश्चन में 9 नहीं दे रखा, कितना दे रखा है आपको 18। यानी 9 को 18 बनाने के लिए कितने से गुणा किया, 2 से। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 4। तो पहली भुजा कितनी आई 4, तो दूसरी कितनी आएगी 6, तीसरी कितनी निकल के आई आपकी 8। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 4, 6, 8। तो 4, 6, 8 है तो इस टाइप का जो तीनों भुजाएं समान तो है नहीं इसकी, ना कोई दो समान है, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज के लिए अपन क्या निकालेंगे, हीरोइंस फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आएगा आपका √S, S - A, S - B और S - C। यहाँ S की बात करो तो S क्या है आपका अर्ध परिमाप है, A + B + C बटा 2। तो देखिए क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो आपसे क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे S की बात करूं तो यहाँ S कितना आएगा, त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा था 18, 18 में कितने का भाग देंगे 2 का, कितना है आपका 9। तो S का मान है आपका 9। तो यहाँ पे मान पुट कीजिए आप, S का मान रखा 9, 9 में से पहली भुजा घटाएंगे 4, 9 में से कितना घटाएंगे 6, दूसरी भुजा 9 में से तीसरी भुजा कितनी 8, घटाइए 9, 9 में से 4 घटा कितना है 5, 9 में से 6 घटा कितना है 3, ये कितना है 1। तो 9 का वर्गमूल तो कितना है आपका, 9 का वर्गमूल तो होगा आपका 3, और 5 गुणा 3 कितना है 15 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो क्या आ गया 3√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन आया आपका, ऑप्शन नंबर आया आपका डी। तो यहां तक की बात आप समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन है आपका ₹117 को A, B तथा C में 1:2:1/3/1/4 में बांटा जाना था, परंतु गलती से इसको 2:3/4 में बांट दिया गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ। ऑप्शन ए है आपका ए को 28 रुपए, ऑप्शन बी है आपका बी को 3 रुपए, ऑप्शन सी है आपका सी को 20 रुपए, ऑप्शन डी है आपका सी को 25 रुपए। तो देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में पहले जो डेटा दे रखा है आपको ABC, इसका रेशियो दे रखा है आपको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4।
तो टोटल आपको 117 रुपए बांटने हैं, तो कुल धन कितना है आपके पास 117। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं अनुपात कभी बट्टे में नहीं होना चाहिए। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपका 12 आएगा। सब में कितने गुणा करेंगे 12 का। सब में 12 का गुणा करेंगे तो सरल अनुपात लेंगे पहले। 3 चौक 2 चिकी 12, 6 बार जाएगा 2 का भाग, 3 चौका 12 और 4 तिया 12। यहाँ पे अगर मैं टोटल की बात करूं, ए को 6 रुपए मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे 4, तो सी को कितना मिला 3। 6 और 4 10 और 3 13। टोटल कितना निकल गया यहाँ से 13। क्वेश्चन में मैं तो बोल रहा हूँ 13 मिलेगा, क्वेश्चन में बोला 13 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा 117। 13 नम्मा 117। 9 से गुणा करेंगे, गुणा का रूल एक बार गुणा तो सब में गुणा, तो 9 गुणा 6 किया कितना है 54। ए को 54 रुपए मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे आपको 9 गुणा 4 किया कितना है आपको 36। तो सी को 9 से गुणा करेंगे कितना है आपका 27। अब यहाँ तो ये मैंने पहले सही तो ये आएगा आपका, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है गलती को इसको बांटा कितने में गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी की बात करो कितने में बांटा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। गलती से कितने में बांट दिया 1, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। यहाँ पे अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल अनुपातों का योग कितना आया 2 और 3 5 और 4 कितना आया 9, और 9 का मान 117 यानी कितने से गुणा करेंगे 13 से। 13 का गुणा करेंगे तो 13 गुणा 2 किया कितना है 26, 13 गुणा 3 किया कितना है 39 और 13 गुणा 4 किया कितना है 52। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बेचारे ए को सबसे ज्यादा मिल रहे थे तो यहाँ कितने मिले सबसे कम, तो ए को तो नुकसान हो गया तो फायदा तो हुआ नहीं, तो ऑप्शन ए तो हो गया आपका गलत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बात करूं मैं, ये जो बी है ना बी को पहले मिल रहे थे 36, अब कितने मिल रहे हैं 39, तो इसको क्या होगा फायदा तो इसको भी हुआ है। सी की बात करो, सी को कितने मिले, इसको फायदा हुआ था बी को कितने का 3 का। बी को यहाँ तो मिल रहा है 36 ओरिजिनलिटी में, लेकिन गलती से मिले कितने 39, फायदा तो हुआ कितने का हुआ 3 का, ज्यादा तो नहीं हुआ। सी की बात करो, सी को कितने मिले 27 और यहाँ कितने मिल रहे हैं 52, तो सी को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि देखिए इसको कम मिल रहे थे और बहुत ज्यादा मिले इसको, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है आपको सी को हुआ है। अगर मैं अंतर की बात करूं तो सी का फायदा, यानी 52 में से कितना घटाएंगे आपका 27, तो कितना आएगा 25, यानी सी को फायदा हुआ है सबसे ज्यादा कितने का हुआ है 25 रुपए का। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ लेना। अगर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, एक बार 2 बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखिए। नेक्स्ट बार अपन कल नए चैप्टर की बात करेंगे। धन्यवाद।